नमस्कार। फिट इंडिया अभियान के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्वास्थ्य और स्वच्छता का उचित ध्यान देना। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है निहारिका राय जी को। निहारिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है, किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह का संयमित आहार होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए अगर हम सही खान पान की बात करें तो वो हमारे आयु वर्ग से डिवाइड किया जा सकता है। जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उनको जो होता है बहुत प्रोटीन, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनकी हेल्दी स्किन और हेयर सारे ग्रोथ पे होते हैं, सारे ऑर्गन्स ग्रोथ पे होते हैं, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उनके जो भी खाने हैं उसमें दाल है और पालक है, ये सब चीज़ें अगर इंक्रीज़ करें, उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दें तो उनकी ग्रोथ अच्छी मेंटेन रहती है। उसके साथ एक चीज़ आता है स्पिरुलिना, ब्लू और ग्रीन एल्गी से बन के यह बनता है स्पिरुलिना जो होता है, तो वो हमारे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को काफ़ी अंदर बॉडी में दे करके बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फिर जब हम बढ़ेंगे आगे, अगर बुज़ुर्गों की तरफ बढ़ेंगे तो अगर उनके में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उनको जो होती है नी की प्रॉब्लम, जो दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी यूरिक एसिड बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से सारे दर्द उनके शुरू हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है और ज़्यादा एज में प्रोटीन हमें कम से कम लेना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ें हमारे बॉडी में डिपॉजिट करता है, जो ऑयल्स होते हैं उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करें, ताकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की नीड है हमारे बॉडी में, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स है वो डिपॉजिट ना हो हमारे शरीर में। जी निहारिका जी, जैसे कि आपने अभी चर्चा की खान पान के बारे में, खान पान के अलावा और क्या करना चाहिए स्वस्थ शरीर होने के लिए? देखिए, अगर सिर्फ खान पान से इंसान स्वस्थ होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल इतना प्रदूषण है हमारे शहर में या हमारे देश में, हर जगह देश बहुत प्रदूषित हो रखा है। तो उसमें खान पान के साथ साथ व्यायाम में सिर्फ ऐसा भी नहीं कि शारीरिक व्यायाम, हमें अपने मस्तिष्क पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी तभी मेंटेन हो पाती है जब हमारा दिमाग स्थिर है, मस्तिष्क हमारी एक अच्छी ऊर्जावान हो रखी है। उसके लिए योग भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है और प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जी तो बुज़ुर्गों के लिए जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चलना और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो किस तरह की एक्सरसाइज, जो खासतौर से हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ को जी रहे हैं, तो उनको किस तरह का व्यायाम और योग पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं दोनों स्टेज में कहूँगी, यंगस्टर्स के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी, सुबह उठ के एक प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो सुबह उठ के जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो हमारे माइंड को रिफ़्रेश करती है। आजकल बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ हो रखी है, सुबह उठते ही हमें टेंशन होता है, आज ये करना है, वो करना है, ये वर्क रह गया है, इसकी वजह से हमारी जो भी क्षमता है उससे हम काफ़ी कम उसको दे पाते, जो शांति है वो नहीं रह गई है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक मोटिवेशनल चीज़ों को याद करना है सुबह उठ करके, जो अच्छी चीज़ें हमने अचीव की हैं या जो जिनको हम अपने गुरु मानते हैं उनको याद करना है। तो उससे जब हम दिन की शुरुआत करेंगे तो हम एक ऊर्जावान होकर के करेंगे। तो उसके साथ जो हमारा रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, वो खुशी खुशी जब एक खाना बनाएगी, करेगी, तो वो पॉजिटिविटी जाती है लोगों के अंदर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक हेल्दी स्वस्थ शरीर के लिए मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए फिर योग, सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सूर्य नमस्कार हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करता है और जो भी उससे गेन करते हैं, हम एनर्जी गेन करते हैं, वो हमेशा हमें आगे जा कर के लाइफ में फ्रूटफुल होती है। तो नियमित व्यायाम और संयमित खान पान से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जी निहारिका जी, महिलाएं जो होती हैं परिवार की धुरी होती हैं, और कुछ जैसे लड़कियां हैं वो शादी से पहले तो अपना बहुत ध्यान रखती हैं, पर शादी के बाद अपना ध्यान देना थोड़ा कम कर देती हैं, उसके कारण उनको बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से अपना ध्यान रखें, शादी से पहले भी लड़कियां और शादी के बाद भी? देखिए, शादी के पहले भी यही कहूँगी कि जंक फूड कम से कम खाएं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती लाइफस्टाइल है, लोग इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें जंक फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो जंक फूड हमारे फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जंक फूड कम से कम खाएं, हरी सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा फॉरेन में लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स की
जो डाइजेशन पावर होता है और खाने का जो पके हुए फूड का जो डाइजेशन चीज़ होती है वो एकदम मैच नहीं करती है। तो खाना खाने के बाद फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यंग एज की मैं बात करूँगी तो यंग एज में हमारे हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं उसमें ऑयल बहुत निकलता है। कई आप यंगस्टर्स को देखेंगे फेस में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ये सारे ऑयल से होते हैं जो हमारी बॉडी हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपने स्किन में भी क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मीन्स उसको स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए। जी, जी। जो गर्भावस्था के टाइम जो महिलाएं रहती है वो किस तरह से कितना खास ध्यान रखें अपना? जी, गर्भावस्था के समय मैं यही कहूँगी कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्री कृष्ण भी ने भी उसमें भी हमने सुना था कि अभिमन्यु ने कितना कुछ अपने गर्भावस्था में सीखा था जब वो पेट में थे। तो गर्भावस्था में अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी सोच रखें और एक हेल्दी डाइट, मैं कहूँगी कि एक हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन वाली डाइट लें। आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा मोड़ दें क्योंकि मैंने भी अपने गर्भावस्था के समय आयुर्वेद की तरफ बहुत ध्यान दिया था और एक हेल्दी फिटनेस के लिए योग, रेगुलर बेस पे योग शुरू किया था। क्योंकि होता क्या है कि उस समय हमारी बॉडी इतने सारे हार्मोन्स और अलग अलग चीज़ें सीक्रेट करती है जिससे हम डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। और जब पेट हमारा निकलता है, जब अर्ली मतलब 9 मंथ्स 8 मंथ्स जब स्टेज आता है हमारा, तो हमारे बॉडी एचेस शुरू होते हैं, दर्द शुरू होता है वो हैवीनेस की वजह से। उस समय रेगुलर योगा और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस होती हैं। जी निहारिका जी, आजकल की जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है समाज में फैला हुआ है स्किन की, त्वचा का जो रोग है और बहुत ज़्यादा जो दूषित वातावरण है उसकी वजह से, तो त्वचा की देखभाल कैसे करें? देखिए, स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तभी शुरू होती है जब हम पानी कम पीते हैं, हमारा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो जो चीज़ें हमारे यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू पास आउट होनी चाहिए वो चीज़ें पास आउट नहीं हो पाती है। तो एक सही मात्रा में पानी पिए और पानी पीने का भी तरीका होता है। कई बार आप देखिए कि घूट घूट करके हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे लोग पानी पीते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी भी कंफ्यूज होती है कि इसको एब्जॉर्ब करना है कि बाहर निकालना है। तो पानी जब भी पीजिए तो भर पेट पीजिए, मन से पीजिए, फिर उसके बाद एक गैप रखिए ताकि हमारी बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना है करे और फिर जितना उसको सीक्रेट करना है, निकालना है, वो उतना निकालें। तो किस किस वक्त पर पानी पिएं? सुबह उठ के, जैसे हमेशा ज़्यादातर कहा जाता है, सुबह उठ के 3 ग्लास गुनगुना पानी अगर आप पी रहे हैं तो आप एक हेल्दी स्किन की तरफ और हेल्दी बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। और खाने के ना पहले पानी पिए ना खाने के 1-1.5 घंटे तक पानी पिए। उस समय हमारी जो बॉडी फूड होता है हमारा, जो हमने खाया है, उसको हीट की ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए। अगर हम पानी पी रहे हैं तो समझ लीजिए हमने चूल्हे में पानी डाल दिया तो फिर वो ठंडा हो गया, वो सड़ जाएगा, फिर वो हमारा फूड जो है वो सड़ जाएगा, वो हमें एनर्जी नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देगा। तो उससे जो होंगी वही फैटी एसिड्स बढ़ते हैं, मोटापा की तरफ बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हम गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जी। हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक खूबसूरत शरीर और अच्छी त्वचा के कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप खूबसूरत शरीर और अगर स्किन भी अच्छा चाहते हैं तो अपने शुरू में सुबह सुबह ज़रूर बाहर निकलें, टहलें और अच्छी वातावरण में, सुबह की जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें ज़रूर निकलें। अपने खान पान पे ध्यान दें, कच्चा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50% कच्चा भोजन जो होता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित भोजन हो गए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और बचरते पके हुए भोजन के, क्योंकि वो पचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा खाने के बाद 1-1.5 घंटे तक हम बहुत ज़्यादा मीन्स रेस्टलेस फील करते हैं कि आराम नहीं है, थकान हो गई है। तो वो क्यों होता है? वो इसी रीज़न से होता है कि हमारा शरीर जो है वो सारी ऊर्जा लगा दे रहा है उस भोजन में से न्यूट्रिशन निकालने के लिए। तो कच्चा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी पिएं और अपने स्किन को हेल्दी रखें और स्किन को हेल्दी रखें। और नियमित व्यायाम करते रहें, संतुलित बिल्कुल, व्यायाम की बहुत ज़रूरत है, संतुलित आहार की बहुत ज़रूरत है। निहारिका जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।